Okay, starting in the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear ma'am and dear class fellows. I hope so कि आप सब लोग ठीक होंगे. I'm Hafiza Nabiha Khalil from BS semester 4 SS2 and my roll number is E098. My presentation topic from subject vector and tensor analysis is symmetric and anti-symmetric tensors. I would like to dedicate my presentation to Professor Nida Ibrar. Thank you so much, ma'am, for giving me such an opportunity to present here. So let's look at the contents. History of tensors, introduction to tensors, various types of tensors that could be symmetric and anti-symmetric tensors, their examples, their rankings, and at the last of application of tensors in our daily life. Okay, so what's the history of tensors? Tensors were introduced करवाया गया in 1846 में by William Hamilton ने. टेंसर कैलकुलस जो थी वो डेवलप की गई थी 1892 में और इस पर जो काम हुआ था वो 1898 में हुआ था. टेंसर जो वर्ड है वो एक्चुअली में लैटिन वर्ड जो टेंसस है उससे ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस और टेंशन. In 20th century, the subject came to be known as tensor analysis, and as being student of physics, we all know about Albert Einstein, or great scientist, जिन्होंने अपनी जनरल theory of relativity around in 1915 में टेंसर्स का जो कॉन्सेप्ट था उसका जो एक यूज था उसको यूज करते हुए अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इन्होंने एक्सप्लेन किया था. और हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है. तो एंड वी नो अबाउट जनरल रिलेटिविटी इज फॉर्मुलेटेड कंप्लीटली इन द लैंग्वेज ऑफ टेंसर्स. तो टेंसर्स एक्चुअली में होते क्या है, हम इनको मोस्टली दो फील्ड्स में यूज करते हैं, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में. तो फिजिक्स में एक्चुअली में टेंसर्स जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं, लाइक स्केलर्स एंड वेक्टर्स, एंड वी नो अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स. टेंसर्स जो होते हैं वो जनरलाइजेशन होती है वेक्टर्स एंड टेंसर्स की. स्केलर की 0 रैंक टेंसर होती है और वेक्टर की फर्स्ट होती है. और ये क्यों होती है हम इसको आगे रैंकिंग में डिस्कस करेंगे. तो फिजिक्स में टेंसर्स जो होते हैं वो हमें मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देते हैं फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स इन एरिया सच एज मैकेनिक्स हो गया, उसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स आती है, फ्लूइड मैकेनिक्स आती है, ठीक है, मैक्सवेल की, उसके अलावा परमिटिविटी की, मैग्नेटिक फील्ड में जो भी हमने कैलकुलेशन की थी वो एक्चुअली में हमारी टेंसर्स की लैंग्वेज में थी, लाइक जब हम वहां पे क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट्स लेते थे. तो रैंकिंग ऑफ टेंसर्स क्या होता है? रैंकिंग ऑफ टेंसर्स होता है जो हमारा मेन टॉपिक है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स में, उसमें रैंकिंग बहुत ज्यादा यूज होती है. इसका कॉन्सेप्ट जब तक समझ नहीं आएगा हमें वो समझ नहीं आएगा. तो रैंकिंग ऑफ टेंसर्स हमें ये बताता है कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं तो वो कितने ऑर्डर का या कितनी डिग्री का हमारा मैट्रिक्स होता है. तो ये हम रैंकिंग ऑफ टेंसर्स बताते हैं, ठीक है. रैंकिंग ऑफ मैट्रिक्स जो होती है वो मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं जो कि किसी भी वेक्टर्स को जब हम वेक्टर स्पेसेस में लेते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए या उसकी रेंज बताने के लिए हमारे पास यूज होते हैं. तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 0 रैंक टेंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारे पास क्या होते हैं. जो रैंकिंग होती है ना एक्चुअली हमें बताती है कि आप कितनी डायमेंशंस में आप किसी भी मैट्रिक्स को ले रहे हैं, ठीक है. तो स्केलर्स की जो होती है वो 0 रैंक टेंसर होती है. और वो क्यों होती है? बिकॉज वो कोई भी कांस्टेंट नंबर होते हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर होते हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स होते हैं. तो इसीलिए इनकी रैंकिंग जो है वो 0 होती है. और कैन से कि 1 2 कोई भी आप नंबर ले लेते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट जब हम रैंकिंग की बात करेंगे दैट्स मीन कि आप किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में या किसी भी एक तरफ आप उसकी डायरेक्शन ले रहे हैं. सेकंड की जब बात करेंगे तो यू नो अबाउट एक्स एंड वाई प्लेन्स आ जाते हैं. थर्ड में हमारे पास जी एक्सिस आ जाता है जिसमें हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशन में जो है ना वो डायरेक्शंस को लेते हैं. फोर्थ में इसी तरह से आ जाता है. और फोर्थ रैंकिंग हमारे पास एक्चुअली में क्या है, ये हमें डिफाइन करती है कि आप किसी भी मतलब कोई भी चीज किस तरह से एक्ट कर रही है वेक्टर स्पेसेस में, ठीक है. तो 4 रैंक इन फिजिक्स में हम किस तरह से यूज करते हैं. तो 4 रैंकिंग जो होती है वो जनरल रिलेटिविटी में ही हमने यूज की थी, जिसमें हमने फर्स्ट जो 3
डायमेंशंस थी या 3 कोऑर्डिनेट्स लिए थे, वो हमने एक्स वाई जी प्लेन्स लिए थे, और जो 4 हमारे पास कोऑर्डिनेट और डायमेंशन थी वो स्पेस टाइम की थी। ठीक है, तो मैट्रिक्स टेंसर्स क्या होते हैं? एक्चुअली में हमारा जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स हैं वो मैट्रिक्स एंड एंटी मैट्रिक्स जो टेंसर्स है ना, इनके आगे जनरलाइजेशन है। तो पहले मैट्रिक्स टेंसर्स को देख लेते हैं। ये एक्चुअली में ऐसा फंक्शन होता है कि जिसको आप इनपुट में किसी कोई पेयर देते हो टेंजेंट वेक्टर्स का, और वी नो कि टेंजेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। किसी भी सरफेस के किसी भी कर्व के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, उसे हम टेंजेंट्स कहते हैं। कोई भी आप टेंजेंट वेक्टर्स का पेयर लेते हो से यू एंड डब्ल्यू, ठीक है, किसी भी सरफेस के पॉइंट पे, तो जब आप इनपुट में टेंजेंट वेक्टर्स देते हो और आउटपुट में आपको कोई भी रियल नंबर मिलता है, रियल नंबर मतलब स्केलर्स आपको मिलते हैं, तो इस चीज को हम मैट्रिक्स टेंसर्स कहते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स टेंसर्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं किसी भी लेंथ को या किसी भी एंगल को जो टेंजेंट वेक्टर्स के दरमियान में एंगल होता है। ये डिफरेंशियल जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये चीजें हमें तब मिलती हैं। बट जब हम मैट्रिक्स को इंटीग्रेशन के जरिए लेते हैं तो ये हमें बताते हैं कि किसी भी जो कर्व है उसकी लेंथ को आप किस तरह से कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स टेंसर्स के कंपोनेंट्स हैं वो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स हैं, जिसमें हम कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट टेंसर्स लेते हैं। और वो क्या होते हैं ये अभी आपको अस्मा ने बताया। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स पे आते हैं। सिमेट्रिक टेंसर्स क्या होते हैं? सिमेट्रिक टेंसर्स होते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर्स ऑफ सेकंड रैंक। ठीक है, आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो सेकंड रैंक से ही लेंगे, क्योंकि फर्स्ट तो आप नहीं ले सकते, किसी भी चीज को एक उसमें नहीं आप करेंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर का ही लेंगे और सेकंड रैंक का ही लेंगे, जिसके कंपोनेंट्स हमारे पास ए सुपरस्क्रिप्ट हमारे पास आएगा आई जे, और यू कैन से कि ए की पावर आई जे। ये हमारे पास कंट्रावेरिएंट होता है जब हमारे पास ए की पावर में चीज आती है। कोवेरिएंट तब होता है जब उसकी डाउनवर्ड पावर में आएगा, लाइक ए आई जे। ठीक है, इससे टू बी सिमेट्रिक अगर हमारे पास ए की पावर आई जे इज इक्वल टू ए की पावर जे आई होगा, मतलब जब आप कंपोनेंट्स को आपस में रिप्लेस करेंगे ना, या उसकी पावर्स को रिप्लेस करेंगे 1 2 इज इक्वल टू 2 1, तो उसमें आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा, वो इक्वल होंगे। तो ये है एक्चुअली में सिमेट्रिक टेंसर्स। बट एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स में हमारे पास क्या आता है कि जब आप इंडिसेस को या आप कंपोनेंट्स को जब आप रिप्लेस करते हो ना, लाइक आई जे इक्वल टू जे आई करोगे, तो उसके साथ एक माइनस का साइन भी आएगा, जो कि हमारे पास एंटी मतलब लाइक ऑपोजिशन को शो करेगा, तो वो है एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड काफी ज्यादा थ्योरम थे, बट मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही थ्योरम्स को एक्सप्लेन करूंगी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर से रिलेटेड। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास ये कहता है कि प्रूव दैट अ सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड रैंक और ऑर्डर हैज n into n plus 1 divided by 2 independent components of n डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, Vn। तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं और डिपेंडेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनको समझने के लिए पहले मैं आपको इसको 3 डायमेंशन में लेके जाऊंगी, देन फिर हम n स्पेस की तरफ जाएंगे। लेट ए आई जे कोवेरिएंट टेंसर है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड रैंक। इसकी जो डेफिनेशन में हमने मतलब जो हमारे इसका डेफिनेशन थी वो ये थी कि ए की पावर आई जे इक्वल टू ए की पावर जे आई होगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें कि हमारे पास टोटल कंपोनेंट्स जो हैं वो n है। अब इसमें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कैसे हम फाइंड करेंगे? जो हमारे डायगोनल में कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी पावर्स जो है वो सेम होती हैं। जैसे a11 है, इसमें j भी 1 है और i भी 1 है। ठीक है, A22 A33, तो ये हमारे जो डायगोनल के कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने थ्योरम की तरफ जाते हैं, अपने n डायमेंशनल स्पेस की तरफ। पहले आप ये कंसीडर करें कि आप विदाउट डायगोनल एलिमेंट्स आपने ये मैट्रिक्स लिया। ठीक है, अब इसमें जो टोटल कंपोनेंट्स है वो n स्क्वायर है। अब n स्क्वायर किस तरह से आया है? क्योंकि आप डायगोनल के कंपोनेंट्स को नहीं ले रहे हो, एक अपर ट्रायंगल के n कंपोनेंट्स हैं और एक लोअर ट्रायंगल के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये n क्रॉस n इज इक्वल टू n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर आ जाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ रिपीटेड इंडेक्सेस जो हैं वो हमारे पास n है।
ठीक है, डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस जो हैं अब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस n कंपोनेंट्स आ जाएंगे। उसके अलावा जो जब हम इनका रिड्यूस कंपोनेंट्स निकालेंगे तो उनको 2 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज हमारे पास लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल के n कंपोनेंट्स 2 हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा था विदाउट डायगोनल एलिमेंट्स, बट डायगोनल एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे इनमें तो हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारे पास हमने पीछे इक्वेशन निकाली है ना n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2, इसमें जो हमारे पास डायगोनल के n कंपोनेंट्स है ना हम उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा इनको इसको सॉल्व करते हुए तो हमारे पास आएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो थे वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स थे इन n स्पेस में, ठीक है। इसी तरह ये थ्योरम जो है वो एंटीसिमेट्रिक के लिए भी इसी तरह से है, बट उसके साथ माइनस का साइन आ जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थर्ड फोर्थ थ्योरम था इससे रिलेटेड, जो कि एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, कि अगर कोई भी हमारे पास एक आप लेते हैं सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक ले लेते हैं, ठीक है, और मिक्स टेंसर आप लेते हैं। अब मिक्स टेंसर्स का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको थ्योरम 2 में आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ और एमसीक्यूज का भी आपको बताती हूँ। अब वो कहते हैं कि शो दैट इफ अ टेंसर इज सिमेट्रिक इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम इट इज सिमेट्रिक इन एवरी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं आप। तो let a I j are components of symmetric covariant tensor of second rank a bar I, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन हमारे पास a I j is equal to a j I हमें पता है, ठीक है। अब हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं जिसे हमें असमा ने एक्सप्लेन किया था अभी। तो a की पावर I j is equal to a m n, डिफरेंशियल है ये, ठीक है, m x की पावर m है और नीचे हमारे पास जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं ना वो है। इसी तरह से x की पावर n और डिवाइडेड बाय j हमारे पास आ जाएगा। अब वो किस तरह से, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट i की वैल्यू है वो हमारे पास m है और जो j की वैल्यू हमारे पास n है, ठीक है। तो ये इस तरह से ले लेंगे और हमें पता है कि a m n इज इक्वल टू a n m, जो कि क्योंकि हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास इक्वल होंगे। तो अगर हम n को m की जगह और m को n की जगह रिप्लेस कर देंगे तो भी हमारे पास वो सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे जो 100 के बाद मैंने ये जो इक्वेशन लिखी हुई है आप इसमें इनकी जब रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट आपके पास कोई भी सिमेट्रिक टेंसर जो है या एंटी सिमेट्रिक टेंसर है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है तो वो हर कोऑर्डिनेट में भी उसी तरह से होगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कि जब आप मिक्स टेंसर लेते हो, मिक्स टेंसर्स में क्या आता है कि उसकी जो ए अगर आप कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हो ना तो उसके अपर में भी वैल्यूज होंगी और लोअर में भी वैल्यू होंगे, मतलब कि कॉन्ट्रावेरिएंट भी होगा और वो कोवेरिएंट भी होगा, ठीक है। तो अगर तो वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक है तो वो अदर किसी भी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं होगा। तो ये हमारा एक और थ्योरम था, ठीक है। तो एप्लीकेशंस पे आते हैं। एप्लीकेशंस मैंने आपको फिजिक्स में बताई कि ये हमारे पास मैकेनिक्स में यूज होते हैं टेंसर्स, ठीक है। मैक्सवेल में जितनी भी हमने फॉर्मुलेशन की थी उसमें होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स में हमने इसको इनको यूज किया, जनरल रिलेटिविटी में यूज किया। बट बिकॉज मैं फिजिक्स की ही स्टूडेंट हूँ तो मैं इसको फिजिक्स में ही ज्यादा इसके एप्लीकेशंस को आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये और कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर्स जो होते हैं वो फैराडेज लॉ जो हमने किया था या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने जितनी भी कैलकुलेशन की थी वहां पे हमारे पास यूज हुए थे, जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स हमने ली थी। फाइनाइट डिफॉर्मेशन टेंसर्स जो होते हैं वो हमारे पास किसी भी चीज की डिफॉर्मेशन को जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, उस चीज को यूज करने के लिए या उनकी जो उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास यूज होते हैं, लाइक इन क्वांटम मैकेनिक्स में। तो 4 टेंसर्स जो होते हैं वो जनरल रिलेटिविटी में हमने उनको यूज किया, ठीक है, टू रिप्रेजेंट मोमेंटम फ्लक्सेस, ठीक है। उसके अलावा स्फेरिकल टेंसर्स जो होते हैं वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को उनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स में यूज होते हैं। डिफ्यूजन टेंसर्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई भी चीज है वो कितना डिफ्यूज कर गई है, ठीक है। जिस तरह से हम रेट्स निकालते थे बायोलॉजी में, ठीक है, मैट्रिक में हमने ये निकाले थे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास और क्वांटम कंप्यूटिंग में हमारे पास ये यूज होते हैं फॉर कम्बिनेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स में। इसके अलावा अगर आपको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये मेरे पास रेफरेंस है विकिपीडिया,
इसमें ये नहीं है कि किसी ने भी अपने कमेंट्स में उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये एक जर्नल उन्होंने वहां पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स में, जिसमें इनर प्रोडक्ट आ जाता है, आउटर प्रोडक्ट आ जाता है, उसके अलावा इनके ऑपरेटर्स थे, इनकी और भी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो आप इनको वहां से